बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। सत्ता पाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया गया। एनसी से गठबंधन से कांग्रेस के जो गुप्त इरादे हैं वो उजागर होते हैं। एनसी के चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल यहां पर किए गए कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की समर्थक है, क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली की वो समर्थक है। ये भी गृहमंत्री हमला बोलते हुए पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा हमला गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला है। एनसी के साथ गठबंधन को लेकर, एनसी से गठबंधन से कांग्रेस के जो गुप्त इरादे हैं वो उजागर हो गए हैं, सामने आ गए हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि एनसी के चुनावी वादों को लेकर जो कांग्रेस है उसे 10 सवालों के जवाब देने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग से झंडे की समर्थक है, जो अपना चुनावी वादा एनसी की तरफ से किया गया है। वहीं धारा 370 की बहाली का समर्थन भी क्या कांग्रेस करेगी, यह भी सवाल का जवाब अब कांग्रेस को देना चाहिए। इसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से ये 10 सवाल पूछे हैं। बड़ा हमला कांग्रेस राहुल गांधी पर बोलते हुए गृहमंत्री नजर आए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, बड़ा हमला गृहमंत्री का और वो पूछ रहे हैं कि एनसी के जो तमाम वादे हैं, जो दावे हैं, क्या कांग्रेस उसका भी समर्थन करेगी? जी बिल्कुल। और अगर आप देखें, ये 10 से 10 सवाल अमित शाह सीधा राहुल गांधी से कर रहे हैं। अमित शाह डायरेक्टली आस्किंग कि बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वादा है सेपरेट फ्लैग का जम्मू कश्मीर पे, उस पर आप देखिए दूसरा सवाल वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जब वो अगर सत्ता में वापस आए तो वो आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लागू कर देंगे। राहुल गांधी का इस पे क्या कहना है? वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर डिवाइसिव पॉलिटिक्स ऑफ ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, यानी कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की बात करती है, उस पर राहुल गांधी का क्या कहना है। ये वो सारे बड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस चुप है। तो ये बात साफ है कि जिस तरीके से ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है, और आज ही सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि वो 40 और 50 का अलायंस कांग्रेस और एनसीपी के बीच में हो रहा है, यानी 90 में से 40 सीट कांग्रेस, 50 सीट उमर अब्दुल्ला की पार्टी। उसके ऊपर अमित शाह का ये सीधा वार है राहुल गांधी पर, जिससे वो पूछ रहे हैं कि आप ये तो बताइए कि आपका ये अलायंस है कैसे, क्या आप भी सेपरेट फ्लैग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? क्या राहुल गांधी अगर वापस आए तो 370 और 35A को वापस लाएंगे? क्या राहुल गांधी चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान से बात हो? तो इस तरह की चीजों पे क्या वो चाहते हैं एलओसी ट्रेड विद पाकिस्तान दोबारा शुरू हो? तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पर राहुल गांधी चुप है, और इन पे ये सीधा एक तरीके से वार करते हुए सवाल पूछा है। इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन राहुल गांधी एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप ये बताइए राहुल गांधी कि अगर आपका अलायंस है आपके और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच में, तो इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देती है, क्या राहुल गांधी इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर आप वो 10 सवाल होने दिखा सके तो आप समझेंगे कि एक एक सवाल एक एक इलेक्शन का मुद्दा है। और ये बहुत स्पेसिफिकली और डेलिबरेट बीजेपी की तरफ से पूछा गया है, क्योंकि वो एक्सपोज करना चाहते हैं ये जो अलायंस है, जैसे कि यूपी में था अखिलेश और राहुल गांधी के बीच पे कोर मुद्दों पे उन दोनों की सोच अलग है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में वो लोगों के सामने तो बोल रहे हैं कि उनका अलायंस है, लेकिन इन सारे कोर मुद्दों पे वो दोनों अलग अलग हैं और पूरी तरह उनकी जो सोच है वो बिल्कुल उलट है। डॉक्टर बिल्कुल। और ऐश्वर्य, सीधा सवाल यह भी है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो भी क्लियर कांग्रेस को कहीं ना कहीं करने होंगे? इस पर भी गृहमंत्री बड़ा हमला बोलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एनसी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला यहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ये साफ करे कि 370 को लेकर और अलग झंडे को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कांग्रेस इसका समर्थन भी यहां पर करेगी। और 10 सवालों के जरिए बड़ा हमला गृहमंत्री यहां पर बोल रहे हैं।